हम किरमिश की गेंद यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। गेंद तो आपने देखी होगी, लेकिन अलग अलग प्रकार की गेंद होती है। यहाँ पर जो दी है किरमिश की गेंद, पाठ का शीर्षक ही है किरमिश की गेंद। यह पाठ शांता कुमारी जैन इन्होंने लिखा है। देखो, किरमिश की गेंद कैसी होती है। किरमिश का अर्थ पहले देखते हैं। किरमिश यानी जो जाड़ा कपड़ा होता है, कैनवास के टाइप में जो जाड़ा कपड़ा होता है जिससे बड़े बड़े पर्दे या जूते बनवाए जाते हैं, उसी तरह बॉल के ऊपर या गेंद के ऊपर भी वो कपड़ा लगवाया जाता है। वैसे गेंद को किरमिश की गेंद कहा जाता है। देखो बच्चों, इस पाठ का पहला भाग। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। देखो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां थी, यानी आपको भी गर्मी की छुट्टियां होती है और दोपहर का समय है, यानी बहुत गर्मी लग रही होगी। और उसी वक्त दिनेश एक कहानी पढ़ रहा है। तभी पेड़ की हिलने की आवाज़ आती है और कोई तो चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। बगीचे में कोई तो चीज़ बाहर से आकर गिर गई है। दिनेश ने आवाज़ शायद पहचानी है, इसीलिए वो एकदम सा उठकर बरामदे में जाता है और चीख सरकाकर, चीख यानी पर्दा, बरामदा यानी पोर्च जो होता है उसमें लगा हुआ पर्दा सरकाता है और वो बगीचे की ओर भाग जाता है कि बगीचे में कौन सी चीज़ गिर गई है। ये देखने के लिए दिनेश घर के बाहर बगीचे में भागा है। आगे देखो, अरे रे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा चला। देखो बच्चों, दिनेश जब बगीचे की ओर भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसी वक्त उसकी माँ जो है दिनेश की, वो उसे बोल रही है, कहाँ जा रहा है बेटा? बाहर लू चल रही है। लू यानी गर्म हवा। दिनेश की माँ चिल्लाती है। वो मशीन पर कुछ तो सिला रही है, मशीन चला रही है। और उसी वक्त बेटा बाहर जाता है। देखकर दिनेश को रुकवाने के लिए, कहाँ जा रहा है? पैर में चप्पल जूते भी नहीं पहने हैं उसने, और जून का महीना है, यानी अभी भी गर्मी थोड़ी रहती है। तो धरती तवे की तरह, तवा जो हम रोटी बनाते हैं वैसे धरती भी तप गई है, यानी बहुत गर्मी है। इसलिए दिनेश की माँ बोल रही है कि इस दोपहर में गर्मी में धूप में कहाँ जा रहे हो? लेकिन दिनेश को अपने पैरों की जलने की भी चिंता नहीं है। वो जहाँ से आवाज़ आई है वहाँ भागे भागे दौड़े दौड़े बगीचे में जा रहा है। आगे देखो, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। देखो बच्चों, दिनेश कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। उसे एक आवाज़ आई है, एक चीज़ वहाँ पर बगीचे में गिरी है, इसीलिए वो बगीचे में जाकर पहुँचा है। सामने बहुत सारी भिंडियों की क्यारियाँ, यानी देखो बच्चों, जो खेत में एक लाइन में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, भिंडियाँ लगाई जाती है, दूसरा अनाज कुछ भी हो, वो ज्वार हो, बाजरे हो, गेहूँ हो, उसकी जो क्यारियाँ होती है, एक लाइन में होता है ना, वो उसे क्यारियाँ कहा जाता है। और उनके बगीचे में भी भिंडियाँ थी। सीताफल की बेल, यानी सीताफल की बेल भी थी। जैसे कि कद्दू की बेल होती है, वैसे ही सीताफल की बेल उनके खेत में थी, यानी बगीचे में थी। तो हिला हिला कर, और क्या था उनके बगीचे में? चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष भी थे वहाँ पर। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों की पौधों को उलटना पलटना, हाथ से यहाँ वहाँ करना, उसके नीचे कहाँ कोई चीज़ मुझे दिखाई देती है क्या, ये देखने के लिए सब कुछ ढूंढा वहाँ पर जो सीताफल की बेल थी, बेल यानी वेल, वो भी यहाँ वहाँ छान मारी। यहाँ कुछ तो गिरा है, वो ढूंढने की वो कोशिश कर रहा है। आगे देखो,
बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिश की गेंद पड़ी है। देखो बच्चों, वहाँ पर जो बगीचा था, बहुत सारे पौधे वहाँ लगाए थे, फल के फूल के पौधे थे, सब्जियों के पौधे थे। वहाँ पर एक घूस यानी चूहे का ही प्रकार है वो। चूहा जो जमीन के अंदर गड्ढे बनाता है, उसी तरह बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पर घूस ने बनाया था। और उसके ही ऊपर निगाह यानी दृष्टि उधर गई दिनेश की। उसने देखा उस तरफ गड्ढे के ऊपर एक चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है, किरमिच की गेंद भी दी है, देखो। तो देखो बच्चों, आगे क्या होता है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता है जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। देखो बच्चों, दिनेश आगे जाता है और वो किरमिच की गेंद हाथ में उठाता है। और हाथ में उठाने पर लग रहा था कि आज ही किसी ने ये बाजार से खरीदी है, यानी वो गेंद कैसी थी, बहुत ही नई थी। देखो बच्चों, उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेरे से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। देखो बच्चों, जब उसने वो गेंद देखी बगीचे में, वो हाथ में ले ली है और वो हाथ में लेकर यहाँ वहाँ देख रहा है। कोई खेल रहा है क्या आसपास, किसकी आई है क्या यहाँ पर। खेलते खेलते उसने नज़र उठाकर 3 मंजिली इमारत यानी 3 मंजिली जो इमारत आसपास थी वहाँ पर सारी ओर देखा। कहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्या, खेलते खेलते शायद ये गेंद यहाँ पर आ सकती है। तो देखा तो एक भी इमारत का दरवाज़ा या खिड़की खुली नहीं थी, सब बंद थे। छत के मुंडेरे से लेकर सब कुछ उसने देखा। छत का मुंडरा यानी छत का ऊपरी भाग जो होता है, वहाँ पर भी टेरेस पर खेल सकते हैं बच्चे, इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने देखा है। लेकिन बहुत तेज धूप थी, इसीलिए एक भी बच्चा बाहर नहीं था। देखो बच्चों, आगे फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। देखो बच्चों, दिनेश ने फिर मन ही मन अपने मित्र के नाम दोहराए जो उनके आसपास रहते थे। क्या नाम है उनके मित्र के, देखो, सुनील है, अनिल है, अरविंद है, आनंद है, दीपक है। इनके नाम मन ही मन दोहराए हैं और सोच रहा है दिनेश कि ये गेंद इसमें से कौन खरीद सकता है। और खरीद भी ली है, लेकिन इतने दोपहर में धूप में इसे नीचे कौन फेंकेगा, ये वो सोच रहा है दिनेश। आगे देखो, हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। देखो बच्चों, दिनेश सोच रहा है ये गेंद किसकी है। उसने यहाँ वहाँ ढूंढा है, कोई बच्चा नहीं दिखाई देता है। और बगीचे के बाहर आकर वो सड़क पे जाकर भी देख रहा है। सड़क के वहाँ पर एक गोल चक्कर यानी बगीचा था, वहाँ पर भी देखा कोई बच्चा है क्या जो खेल रहा है गेंद से, लेकिन वहाँ भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ वहाँ पर 2-4 गायें पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी यानी आराम कर रही थी। उसने ध्यान से देखा यहाँ वहाँ मोहल्ले के बच्चे कहाँ खेल रहे हैं क्या, और वो सोचने लगा, हाँ शायद हमारे भी मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे गेंद से क्रिकेट खेलते खेलते ऐसी गेंद बहुत बार कहाँ कहाँ जा चुकी है। एक बार तो उनकी गेंद एक ट्रक में जाकर गिरी और वो वापस नहीं मिली। ऐसा भी हो सकता है, बहुत दूर से भी ये गेंद आ सकती है, ये दिनेश सोच रहा है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और धूप में घूम रहे हो तुम। देखो बच्चों, यहाँ पर माँ ने फिर दिनेश को आवाज़ दिया है। माँ को कुछ मालूम नहीं है,
माँ तो कपड़े सिला रही है और उसने आवाज़ दिया है सब बच्चे अपने अपने घर में सो रहे हैं और आप क्यों धूप में घूम रहे हो। आगे देखो, दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भली ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गेंद लेकर दिनेश घर में आता है। उसकी माँ ने उसे बुलाया है और ठंडे फर्श पर जो बिछी हुई चटाई थी उस पर वो सो रहा है, लेटा है और सोचने लगा है, भले ही ये गेंद हमारे मोहल्ले के बच्चों की नहीं हो, फिर भी एक बार बच्चों को पूछ लेना चाहिए ये गेंद किसकी है। ये तो हमारा फर्ज रहता है, दूसरों की चीज़ नहीं लेनी है ऐसे ही, एक बार तो पूछना ज़रूरी है कि ये गेंद किसकी है। देखो कितना अच्छा है दिनेश। देखो बच्चों, आगे देखो, गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर देते थे। देखो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां ने मई महीने में जो छुट्टी मिलती है उन छुट्टियों में बच्चों ने उस कॉलोनी में उनके एक क्लब बनाया था, खेलने के लिए क्लब। और उसमें उस बच्चों के पास बल्ले थे, गेंद थे और ख़रीदने के लिए वो पैसे इकट्ठा करते थे चंदा देकर, यानी पैसे देकर वो खरीदते थे सामान, बल्ला हो, गेंद हो, एक साथ कंट्रीब्यूशन निकाल कर वो सब चीज़ें जो भी कुछ खेलने के लिए लगती है वो सब इकट्ठा करते थे। आगे देखो, शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। देखो बच्चों, अब शाम हो गई है, धूप कम हो गई है, सारे बच्चे उस क्लब के मेंबर जो है, सारे बच्चे मोहल्ले के वो इकट्ठा हो गए हैं। दिनेश ने सभी को पूछा कि मुझे एक गेंद मिल गई है, अगर तुम में से किसी की वो गेंद हो या खो गई हो तो उस गेंद की पहचान बतानी है और वो गेंद लेकर जानी है। देखो कितना अच्छा प्रस्ताव रखा है दिनेश ने। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। देखो बच्चों, दिनेश बोल रहा था कि किसकी गेंद हो तो पहचान बताओ और लेके जाओ। उसी वक्त पहले बोला है अनिल ने कि हाँ गेंद मेरी ही है। कब खोई थी? तो 4 महीने पहले। तो दिनेश ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो तेरी गेंद नहीं हो सकती, क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली है वो बहुत ही नई है। आगे देखो, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। देखो पहले तो अनिल ने कहा, उसके बाद कौन? सुधीर बोल रहा है कि वो मेरी ही गेंद है, जैसे कि उसका अधिकार ही है उस गेंद पर, वैसे वो बोल रहा है। आगे देखो, वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। देखो बच्चों, जैसे छोटे छोटे बच्चों में खेल चलता है वैसे ही यहाँ पर चल रहा है। देखो बच्चों कि पहले गेंद दिखाओ फिर मैं निशाना दिखाऊंगा। तो दिनेश जो सुधीर है वो क्या बोल रहा है, मुझे पहले गेंद दिखाओ, मैं उस जो निशाना है वो बता दूंगा, मेरी है क्या नहीं वो देखूंगा। तो दिनेश बोल रहा है कि इसमें क्या कठिन बात है, गेंद देखने पर तो कोई भी बोलेगा कि हाँ ये मेरी ही है, ऐसा नहीं चलेगा, पहले निशाना बताओ फिर मैं गेंद दिखाऊंगा। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला गेंद मेरी ही है। देखो तीसरा जो मित्र है दीपक, पहले तो अनिल ने पूछा, दूसरे सुधीर ने पूछा, तीसरी बार कौन पूछ रहा है? दीपक ऊपर से आया है और वो कैसा है, मित्र बनाने में बहुत चतुर माहिर है। देखो उसने तो कहा गेंद मेरी ही है। आगे देखो, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। देखो बच्चों,
जब दीपक ने कहा कि गेंद मेरी है, तब सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर बोल रहे हैं कि कल ही तू बता रहा था कि तेरे पापा अभी पैसे नहीं देने वाले हैं नई गेंद खरीदने के लिए, तो तेरी कैसे हो सकती है। आगे देखो, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी है और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है और वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। देखो बच्चों, दीपक कैसे अपना अधिकार जमा रहा है। कब खो चुकी थी दीपक की गेंद? 5 महीने पहले। और 5 महीने पहले जब शादी चल रही थी, उसके बड़े भैया की शादी चल रही थी, तब सुनील ने उसकी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी और तब की गेंद वो बोल रहा है कि मेरी ही है। लेकिन दिनेश को मालूम था कि यह जो गेंद है वो दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो मिली गेंद है वो बहुत ही नई है, जैसे कि अभी अभी बाजार से लेकर आए हो। इसलिए दीपक ने कहा कितना भी कहा हो, लेकिन उस पर मानने वाले कोई नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ चुका होगा। दिनेश किस तरह गेंद लेकर आया है और उसके मित्र कैसे मेरी है वो समझा रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ तक आपको पाठ पठन करना है। अगला जो पाठ है हम दूसरे वीडियोज़ में देख लेंगे। तब तक सोच लो कि ये गेंद किसकी होगी। धन्यवाद।